नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक और आध्यात्मिक शख्सियत को याद कर लेते हैं और वह आध्यात्मिक शख्सियत है जिद्दू कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति के नाम से इस दार्शनिक चिंतक और आध्यात्मिक महान शख्सियत को जाना जाता है। प्यार से लोग ने जिद्दू कृष्णमूर्ति भी कह देते थे, स्नेहवश और सम्मानवश और अपनत्व के वश, और पूरा नाम जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति के कभी आपने वक्तव्य पढ़े हों या कभी उनके पुराने जो वक्तव्य अगर उनको सुनने का मौका मिले यूट्यूब पे तो जरूर सुनिएगा। आपको एक अद्भुत सुख जो है अंदर से भीतर से जकड़ लेता है। और यदि कभी आपको अवसर मिला हो उनके सामने समक्ष बैठकर उनका कोई प्रवचन या उपदेश सुनने का, तो आप उन स्मृतियों को जहन से निकाल ही नहीं पाएंगे। और उसका कारण एक ही है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति, दो व्यक्तियों के बारे में ये कहा जाता है, ओशो के बारे में और जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में, कि ये दोनों व्यक्ति जब मुखातिब होते हैं, संबोधित होते हैं अपने अपने प्रशंसकों से या अपने सामने बैठे लोगों से, तो उस वक्त उनकी आंखें इतनी खुल जाती हैं, तीव्र हो जाती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ये कहीं ना कहीं आपके भीतर तक प्रवेश करके आपको कोई बात बताने का, सिखाने का या किसी बात की ओर प्रेरित करने का एक अवसर जो है वो आपको दे रहे हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक बात कहते थे, उनके एक प्रसंग से मैं बात जरूर करना चाहूंगा। उनका एक वक्तव्य सुनने का अवसर भी मिला और उसी वक्तव्य में उन्होंने एक बात की कि एक बात याद रखो, यदि आप प्रेम नहीं करते तो आप क्या करते हैं। यदि आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम नहीं करते तो उसका एक ही निष्कर्ष निकलेगा, नतीजा एक ही निकलेगा कि आप प्रेम नहीं करते, तो नफरत करते हैं, हिंसा करते हैं, द्वेष रखते हैं और ईर्ष्या रखते हैं। इन चारों चीजों के अलावा प्रेम का, पड़ोसी से प्रेम ना करने का और कोई विकल्प नहीं है। ये चारों चीजें जो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी, क्योंकि पड़ोसी आपके जीवन का हिस्सा है। और ये पुरानी कहावत भी है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। बाकी सब कुछ जिंदगी में बदला जा सकता है, लेकिन पड़ोस में जो रह रहा है, पड़ोस कैसे आप बदलोगे। इसलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति का जो वो प्रसंग है वो बड़ा याद आता है कि आप यदि प्रेम नहीं करोगे तो नफरत करोगे, और जब नफरत करोगे तो नफरत आपकी प्रगति पर, आपकी मानसिक शांति पर, आपकी रचनात्मकता पर, आपकी सृजनशीलता पर बहुत ही बुरा असर डालेगी। इस बात को मन में रख लो। और ये बात मन में रख लो कि यदि आप प्रेम करते हैं तो उससे क्या होगा, आप अपने आप को पहली बात यह सुरक्षित महसूस करेंगे स्वयं भी। आपके सामने कोई संशय की संभावना नहीं होगी कि जिससे आप प्रेम करते हैं वो स्वाभाविक रूप से आपसे भी प्रेम करने लगेगा। ये प्राकृतिक नियम है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये भी निश्चित है कि आपका अविश्वास उस पर बना रहेगा कि कहीं मेरा द्वार खुला ना रह जाए, कहीं ये पड़ोसी दीवार फांद कर चोरी ना कर ले। लेकिन अगर आप उसमें प्रेम के संबंध हैं तो कम से कम आप इस संशय से, इस आशंका से, इस खतरे से बिल्कुल मुक्त रहेंगे। और जब आप इस खतरे से मुक्त रहेंगे तो तय जानिए, निश्चित जानिए कि आपकी जो कर्म शक्ति है, आपकी जो सामर्थ्य है कुछ कर गुजरने की, कुछ उपलब्धियां अपने खाते में दर्ज करने की, वो सारी की सारी जो सामर्थ्य है वो सदा बहाल रहेगी और आप एक बेहतर इंसान के रूप में जीने में समर्थ रहेंगे। तो जिद्दू की बहुत सारी और भी बातें हैं, फिर कभी समय मिला और प्रसंगवश सामने आई तो जरूर आपसे बांटेंगे। इसी बीच आपसे आग्रह कि जहां कहीं भी जिद्दू की बातें, उनकी कोई रचनाएं, कृतियां पढ़ने को मिले या उनके बारे में, जीवन के बारे में पढ़ने को, सुनने को कुछ मिल जाए तो वस्तुतः ताजगी का एहसास भीतर तक बैठ जाता है, गहरे बैठ जाता है। धन्यवाद।